लायर। सो आज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये इतनी फर्स्ट स्टेप लाइक कैसे ये काम को स्टार्ट किया जाए इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी 18 इयर्स की एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर कंपनी में, और मैंने देखा है कि जो लोग इस फर्स्ट स्टेप को प्रॉपरली देखा, समझा, इम्प्लीमेंट किया और वर्कआउट किया, आज एक फैंटास्टिक लेवल पे है। सो मैं वही टिप्स आज आपको देने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमें जो करना है वो है सी इट, बिलीव इट, अचीव इट फॉर्मूला पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे ध्यान से देखिए कि एग्जैक्टली ये अपॉर्चुनिटी क्या है, और खुद पे यकीन होना जरूरी है। सी ओनली देन आप एक अचीवमेंट लेवल तक पहुंच सकते हैं। सो द फॉर्मूला टू सक्सेस, द फर्स्ट स्टेप जो है वो है सी इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे ही हम लोग इस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को शेयर करते हैं या बताते हैं, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा। यानी आपके आसपास वाले लोग आपको ये कहेंगे कि ये बिजनेस जो है ये नहीं होगा, मैंने देखा है। कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने कर चुका हूं और इसमें सक्सेस होने का चांसेस जो है वो बहुत कम है। सो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि रीजन, ये लोग बताने का रीजन क्या है। सो हमें ये चीज देखना बहुत जरूरी है। सो नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल कि ये बिजनेस, इस इंडस्ट्री, ये अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली इसका कॉम्बिनेशन क्या है, लोग उसको सक्सेसफुल तक, कुछ लोग जो है वो हाई लेवल तक सक्सेसफुल क्यों होते हैं, ये सब भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। सो फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताना चाहूंगा माय फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये आदमी एक दीवार तोड़ने की कोशिश करता है विद अ हैमर। एक आदमी दीवार तोड़ने की कोशिश करता है विद अ हैमर। सो हियर कि आदमी का जो स्ट्रेंथ है, सो उसका जो स्ट्रेंथ है दैट इज अ कॉन्फिडेंट एंड बिलीव। यानी वो पहले माइंड बना लेता है कि मैं ये दीवार को तोड़ सकता हूँ, वो उसकी कॉन्फिडेंट है, उसकी बिलीफ है। और जो हैमर वो यूज कर रहा है दैट इज द टूल, दैट इज अ नॉलेज, स्किल जो उसके अंदर है, जो वो गेन कर सकता है ताकि ये दीवार को तोड़ सके। सी, अगर इस दीवार हम लेकर चलें कि इट्स अ लाइफ, और हम लोगों को जो अभी राइट नाउ जो सिचुएशन में हम हैं उसको अगर हम ब्रेक करके हम नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस तक पहुंचना चाहते हैं, सो मेन थिंग आपके अंदर वाला जो बिलीफ एंड कॉन्फिडेंट जो है वो बिल्डअप करना है। एंड टूल, जो स्किल एंड नॉलेज को इम्प्रूव करने पर हम लोग कोई भी हाइट ऑफ सक्सेस तक हम जरूर पहुंच सकते हैं। नाउ हियर कि कौन सी नॉलेज, देखिए कि स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंट एंड बिलीफ ऑलरेडी आप में है। रीजन बीइंग आपने डिसीजन ले लिया टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री और पार्ट ऑफ नेसवेस। और सेकंड जो हम अभी जो हम बात करें कि वो है कि टूल्स, मतलब नॉलेज जो आपको जो गेन करना है, वो किस चीज की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है ताकि हम लोग इस दीवार को हम ब्रेक कर सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉलेज एंड स्किल। सी, हम कौन सा काम करें वो हमें पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोई भी काम अगर आप लीजिए विदाउट नॉलेज करेंगे, फेल होना 100% गारंटीड है। सो ज्यादातर इस इंडस्ट्री में लोग सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो नॉलेज गेन करना नहीं चाहते, वो अपनी स्किल को बढ़ाना नहीं चाहते। दैट इज अ मेन रीजन बहुत सारे लोग क्यों इस पर्टिकुलर फील्ड में अनसक्सेसफुल है। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री है क्या, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ माय फ्रेंड्स। इस इंडस्ट्री को हम कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। देखिए, आज के दिन का करंट सिनेरियो ये है कि पूरी बिजनेस डाउन हो चुका है, या बहुत सारे बिजनेस जो है वो बंद होने वाला है। क्रिटिकल पोजीशन, इकोनॉमी टोटली डिस्टर्ब पोजीशन में है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या छोटे छोटे बिजनेसमैन हो, हर एक पर्सन को आज नुकसान हुआ है, आज घर में बैठे हैं। बट एक इंडस्ट्री जो रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है अराउंड द वर्ल्ड, और वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। इसको कोई भी तकलीफ नहीं होता माय फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, भले ही इकोनॉमिक क्राइसिस हो कि लॉकडाउन हो,
कोई भी सिचुएशन हो, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री हमेशा एट द पीक रहा है। लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। आने वाला कल हम लोग पहले भी बताते थे, आज भी हम दोबारा रिपीट करें कि ये एक गोल्डन मोमेंट है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना, समझना और इस इंडस्ट्री को सीरियसली लेना। सो नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट। देखिए, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत सारे लोगों को इसका नॉलेज नहीं है। लोग अलग अलग चीज बोलते हैं, अच्छा ये चेन बिजनेस है। वो सभी लोग जो है वो छोटे सोच वाले लोग हैं। बड़े सोच वाले लोग जो है इस इंडस्ट्री को आज एक रेस्पेक्टेबल लेवल पे देखते हैं। सो नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल कि यहाँ पे इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। वर्ल्ड वाइड इसको मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस माना जाता है और इसको बहुत बड़े लेवल पे लोग करते आ रहे हैं और इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस। इस पर्टिकुलर बिजनेस में शामिल होने वाले लोगों की अगर हम काउंट अगर हम देखा जाए, मोर देन 100 मिलियन पीपल ऑलरेडी इस इंडस्ट्री पे लोग जुड़े हुए हैं। सी, इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग पर्टिकुलर इंडस्ट्री है। अगर हम इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कंपेयर करें विथ एनी लीडिंग इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें या वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें या मूवी इंडस्ट्री के बाद कंपेयर करें या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री के बाद कंपेयर करें, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है इज 3 टाइम्स 4 टाइम्स बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है ये डायरेक्ट सेलिंग वाला जो इंडस्ट्री। अभी कुछ लोग जो बहुत ही एक छोटे सोच वाले लोग जो है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बदनाम कर चुके हैं या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बट मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ कि लीडिंग पर्सनालिटी जिन्होंने नाम कमाया, मार्केट पूरी वर्ल्ड में उन लोगों का नाम है, ऐसे लोग इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को किस एंगल से देख रहे हैं वो जरा देखें। लेस ब्राउन इज अ वेरी बिग मोटिवेशनल स्पीकर एंड टीवी पर्सनालिटी है। ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग has produced more millionaires than any other industry in the history of the world। ये मेरी सेंटेंस नहीं है, एक लीडिंग पर्सनालिटी का सेंटेंस है और ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के दिन में सबसे ज्यादा मिलियनर्स प्रोवाइड प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड वाइड। आई वांट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल। टोनी रॉबिन्स, सबसे पावरफुल रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर। वो बोलता है कि what is beautiful about network marketing is that you got all the benefits of being an owner, but you do not have to worry about the supply chain. You do not have to worry about the accounting, especially in the world we are today. They are really good great companies out there. Network marketing is amazing. ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग जो है लाइक जिम रॉन या फिर डोनाल्ड ट्रम्प, राइट। देखिए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन टोनी ब्लेयर, रॉबर्ट कियोसाकी, राइट। बिल गेट्स, इसका सेंटेंस इज वेरी पावरफुल। अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिले तो मैं चूज करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। दिस इज सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज मेंशनिंग दिस। इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े लोग इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को पहचान चुके हैं और अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाला एक इंडस्ट्री है। सी, आई वांट टू ऐड समथिंग एल्स ओवर हियर। देखिएगा कि पहले एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था। सो देन उस टाइम पे एग्रीकल्चर लैंड जिसके पास थे उन लोगों ने बहुत पैसे कमाए। नेक्स्ट एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। जिसके पास पैसे थे इंडस्ट्री लगाने के लिए वो लोगों ने बहुत पैसे कमाए। नेक्स्ट एक आईटी रेवोल्यूशन आ गए। जिसके पास आईटी का लाइक स्किल था तो उन लोगों ने बहुत पैसे कमाए। एंड नेक्स्ट रेवोल्यूशन जो है इट्स अ डायरेक्ट सेलिंग रेवोल्यूशन। यहाँ पे कोई एज, नॉलेज, एक एक्स्ट्रा स्किल, टैलेंट कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी कॉमन मैन एक सिर्फ एक सोच को चेंज करके इस इंडस्ट्री पे आएगा, वो गारंटीड सक्सेस हो सकता है। इट्स इतनी पावरफुल एक इंडस्ट्री है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एक नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है। अब इसकी इंफॉर्मेशन इंडिया में जस्ट अभी इनिशियल स्टेज में है और जस्ट ग्रोइंग है। सी, इंडिया इट्स अ डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है और इसमें ह्यूज पोटेंशियल है। पूरी वर्ल्ड के जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो इंडियन मार्केट को फोकस कर रहे हैं माय फ्रेंड्स। वी हम लोग वी आर वेरी लकी कि हम लोग इंडियंस हैं
और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं और हम लोग एक मिरेकल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के थ्रू अगर हम एसोसिएटेड हुआ तो। सो व्हाट वी हैव टू से, देखिए कि लास्ट 1 ईयर इंडिया में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने 13% का ग्रोथ देखा है और ये प्रोजेक्शन बताया जाता है कि बाई 2025 ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री इंडिया में 645 बिलियन इंडस्ट्री होने वाला है, यानी इतनी ह्यूज ग्रोथ करने वाला। नाउ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम लोग लोगों को आने का एक मौका दे रहे हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कि शामिल होने का। इतनी एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इंडिया में बिगिनिंग स्टेज में है एंड ऑलरेडी ईयरली ग्रोथ जो है इट्स मोर देन 13% एवरी ईयर इट्स इंक्रीजिंग। सो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में शामिल होने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है नेस्विस, राइट। सो नेस्विस के थ्रू हम लोग इतनी बड़े इंडस्ट्री में शामिल हो सकता है और नेस्विस का सबसे बेस्ट एक बेस्ट पार्ट क्या है कि हम लोग ऑलरेडी 18 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं माय फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नाम रचाने वाला एक कंपनी है नेस्विस। सो नाउ लेट मी टेल यू कि यहाँ पे कि वाई वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। देखिए हमेशा हम लोग एक बेस्ट को चूज करना बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। सो हम लोग ये देखें कि आखिर नेस्विस बेस्ट क्यों है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा कि हम लोग 18 इयर्स एक्सपीरियंस वाले कंपनी है, अनमैच्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं और आने वाले टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एंड मोस्ट डिसिप्लिन्ड मैनेजमेंट आई हैव एवर सीन। मेरी एक 18 ईयर्स एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, तो मोस्ट डिसिप्लिन मैनेजमेंट आई हैव एवर सीन। सो कि अल्टीमेट सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे देखिएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कि इतनी सपोर्ट मिलेगा आपको आगे बढ़ाने के लिए कि राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग सिस्टम हो, सेमिनार सिस्टम हो, राइट, हर चीज के लिए आपको सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। एंड कंपनी का सबसे एक और चीज क्या है, इट्स अ वीकली पे आउट। देखिए कि लाइक हम लोग हमेशा बोलते हैं द बिगेस्ट मोटिवेशन इज मनी, सो बिगेस्ट मोटिवेशन इज मनी और नेस्विस में पे आउट के लिए आपको मंथ तक वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वीक आफ्टर वीक यहाँ पे आप इनकम ले सकते हैं नेस्विस के थ्रू। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम लोग की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे इजीएस्ट मोस्ट सिंप्लीफाइड इनकम प्लान अगर हम बताए जाएं और मोस्ट प्रूवन सक्सेस प्लान अगर हम बताए जाएं वो है बाइनरी सिस्टम। हम उसी मॉड्यूल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया ताकि जो लोग हमारी सिस्टम में आते हैं वो फास्टेस्ट अचीवमेंट करें। देखिए इस बाइनरी सिस्टम का सबसे यूनिक फैक्टर क्या है कि एंटायर नेटवर्क जो है वो सिर्फ दो सिस्टम पे काम करता है, यानी दो लेग हम जो कहते हैं, वन इज द लेफ्ट ट्रैक एंड वन इज द राइट ट्रैक। यानी जो भी नेटवर्क बिल्डअप होगा वो सिर्फ दो ट्रैक पे वर्कआउट होगा, वन इज द लेफ्ट ट्रैक, वन इज द राइट ट्रैक। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक पर्सन को इंट्रोड्यूस किया और उसको प्लेसमेंट किया मैंने लेफ्ट ट्रैक में और सेकंड पर्सन को मैंने राइट ट्रैक पे प्लेसमेंट किया। नाउ सपोज मेरे पास एक और पर्सन है, सो मैं उसको थर्ड ट्रैक पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। बाय डिफॉल्ट एदर लेफ्ट ट्रैक पे ही आएगा, इधर राइट ट्रैक में ही आएगा। यानी मेरी एफर्ट से मेरी टीम को बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिल सकता है, इसीलिए बाइनरी सिस्टम सबसे बेस्ट माना जाता है और लाइक पूरी टीम वर्क ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फॉर्म हो जाता है। सो हियर, सो यहाँ पे वीकली इनकम के अलावा एवरी मंथ बोनस इनकम मिलने का एक अपॉर्चुनिटी है और हर साल की 3 टाइम्स इंटरनेशनल रिवॉर्ड। और मैं बहुत प्राउडली ये मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे कि हम लोग ही हैं वन एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया जहाँ पे साल में 3 बार इंटरनेशनल रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। सो नाउ हियर, सो बेस्ट थिंग इज कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमें डेवलप करना होगा ताकि हम इस पर्टिकुलर बिजनेस में हम सक्सेस हो सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल कि यहाँ पे मेजर 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है। सी रिमेंबर, वो आदमी वो हैमर के साथ खड़ा है एंड ही इज ट्राइंग टू ब्रेक दैट वॉल।
सो द सेम थिंग कि हमें कौन सी ऐसे एक स्किल या टैलेंट या नॉलेज को इम्प्रूव जो करना है, एंड दैट इज द डेडिकेशन, पैशन एंड डिजायर। से ये तीन चीज होना बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी काम, यानी आज जितनी भी स्पोर्ट्समैन आप देख रहे हैं, वो डेडिकेशन, पैशन और डिजायर की वजह से वो लोग सक्सेसफुल है। अगर आदमी में डेडिकेशन नहीं है, वो कमिटेड नहीं है, उसमें कोई पैशन नहीं है, डिजायर नहीं है, सी आई विल टेल यू व्हाट, वो अल्टीमेटली लाइफ में सक्सेसफुल उसके पास तो आएगा ही नहीं, वो अल्टीमेट फेलियर पर्सन बनेगा। ना उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगा, ना उसके पास कोई पैसा रहेगा, ना उसके पास लाइफ लाइफ में हमेशा वो परेशानी में रहेगा। सी द मेन थिंग इज यहाँ पे डेडिकेशन, कमिटेड, पैशन एंड डिजायर, ये अगर आज आपके पास नहीं है, ये आज से आप कल्टीवेट कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल है। इन द नेक्स्ट लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियो थिंग, मैं उसको आपको आई विल गाइड यू so how to do it. So यहाँ पे the main important is dedication, commitment, passion and desire. And one more सबसे important जो है वो है focus। देखिए कि आज सिंपल, अगर आपने ड्राइविंग किया बिना ध्यान दिए लाइक देकर अगर आप ड्राइविंग करेंगे, यू विल मीट विथ एन एक्सीडेंट। सो द मेन थिंग इज फोकस, कोई भी काम का हो, फोकस होना बहुत जरूरी है। सेज वेरी नाइसली, वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोज। यानी अगर आपने कोई भी काम में ध्यान से अगर आपने दे दिया, सो आपकी पूरी एनर्जी उसी में रहता है और सक्सेस होने का 100% गारंटीड रिजल्ट आएगा। सो द मेन थिंग इज व्हाट, कि हम अभी इस काम को, नेसविस का काम को राइट नाउ हम लोग किस तरह से करना चाहेंगे, विद अ फुल ऑफ डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिजायर एंड पैशन, एंड विद द कंप्लीट फोकस के साथ इस पर्टिकुलर बिजनेस को हम आज से इस वक्त से स्टार्ट करेंगे। नाउ द मेन, यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सी, ये सब कुछ है, देन एक और चीज की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ड्रीम। यानी ड्रीम्स देखना बहुत जरूरी है। सो आई वांट टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, द पावर ऑफ ड्रीम। तो ये एक स्लोगन है होंडा का। See, I want to share a very most inspiring story about Honda. See, like ये person का story सुन के I've heard it many times और मैं बार बार सुना भी चुका हूँ। और this is very very inspiring story जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए कि like ये एक person like in 1938 अपनी पूरी जितने भी पैसा था, सो उसने पूरा पैसा इन्वेस्ट करके उसने 1938 में एक पिस्टन रिंग टोयोटा टोयोटा को वो सप्लाई करना चाह रहा था, वांटेड टू सप्लाई टू टोयोटा। सो अभी वहां पे क्या हो गया कि उसने पूरा पैसा इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया। जब उसने पिस्टन रिंग को सबमिट किया, सो टोयोटा दे सेड ये हमारी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, दे रिजेक्टेड इस पिस्टन रिंग। यानी पूरा पैसा गया, सब कुछ गया, और होंडा का उसने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया और उसको भेजा गया स्कूल में। देन जब उसको स्कूल पे गए फॉर 2 इयर्स, वहां पे उसके सभी फ्रेंड्स उसको मजाक उड़ाने लगे और सभी लोगों ने उसको मजाक ये उड़ाया, अरे देखो इसने ये किया वो किया। अगर उसके सिचुएशन पे कोई और होता तो वो दोबारा जिंदगी में वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर ट्राई नहीं करता। बट होंडा का थिंकिंग कुछ और ही था। उसने क्या किया कि दोबारा से उसने ट्राई किया कि ऐसे कौन सा ऐसा चीज हो सकता है इम्प्रूव करूं मैं, ताकि ये प्रोजेक्ट टोयोटा जो है वो होंडा का दे। सो आफ्टर 2 ईयर दोबारा से उसने बनाया और दिस टाइम कि टोयोटा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड दे गेव हिम द प्रोजेक्ट। जब उसको प्रोजेक्ट मिला, देन जापान गवर्नमेंट जो उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो फैक्ट्री लगाने वाले थे, उसने देने के लिए मना किया। रीजन बीइंग क्योंकि उस टाइम पे जापान जो है वो वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहे थे। सो अगेन एक और चैलेंज उसके सामने आ गए, अभी फैक्ट्री नहीं मिलेगा तो कैसे कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट ही डिड इमीडिएटली, वो वहां पे भी उसने गिव अप नहीं किया। उसने उसकी फ्रेंड्स के साथ उसने कि एक सेटअप लगाया फैक्ट्री का, जहां पे वो पिस्टन रिंग को बना सके।
एंड यहाँ पे उसने जब सब ये चीज चलने लगा, एंड हियर एक और चैलेंज उसके सामने आ गए कि बॉम्ब के थ्रू उसकी पूरी फैक्ट्री को लेवल किया गया। दैट मीन्स उसका पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो गए। यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर और कोई होता तो वो गिव अप कर देता, बट अगेन कि होंडा का कमिटमेंट, होंडा का डेडिकेशन एंड पैशन, डिजायर, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का जो डिजायर है, इट वाज समथिंग वेरी बिग। अब वहां पे उसने क्या देखा कि उस टाइम पे वॉर जब हो रहा था, लाइक लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन जापान, सो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो उस टाइम पे लोगों को ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होते थे। लोग यूज करते थे बाइसाइकिल्स टू ट्रैवल टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और लंबे लंबे डिस्टेंस पे लोग ट्रैवल करते थे। उस टाइम पे होंडा ने सोचा क्यों ना मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं ताकि लोगों को ट्रैवल करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। देन इन्होंने क्या किया, एक बाइसाइकिल में उसने एक छोटा सा मोटर को फिक्स किया और इजिली एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम टाइम में वो रीच होते थे। तो जब ये ट्रैवल करने लगे और इन्होंने ये मोटर का काम जो है वो अपनी गैरेज में स्टार्ट किया माय फ्रेंड्स, और जब उसने ये काम मोटर फिक्स किया और एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रैवल करते थे, उसके फ्रेंड्स को और नेबर्स को बहुत पसंद आया कि वो बताने लगे कि हमें भी फिक्स करना है। देन स्लोली वो अपने नेबर्स को फिक्स करने लगे और धीरे धीरे से आसपास के लोगों को पता चला कि इस तरह से पर्सन एक होंडा गैरेज में बैठकर इस तरह से काम करता है। तो ये बहुत सारे डिमांड्स उसको मिलने लगे कि इस तरह से मोटर फिक्स करके ट्रैवल करना। सो देन वहां पे जितनी भी बाईसाइकिल शोरूम से वो थोड़े थोड़े लाइक उसने कन्वर्ट करने लगे टू मोटर फिक्स करके ये कन्वर्टेड टू अ स्मॉल बाइक काइंड ऑफ अ थिंग। लेटर ऑन उसको उसने और भी मॉडिफाई किया और उसने एक बाइक को बनाया, एंड लेटर ऑन उन्होंने कार तक पहुंच गए। आज हम सबको पता है कि होंडा ने रेवोल्यूशन क्रिएट किया वर्ल्ड वाइड अपनी कार्स को लेकर, अपनी बाइक्स को लेकर माय फ्रेंड्स। सो एक आदमी का कमिटेड डेडिकेशन, पैशन एंड डिजायर और फोकस के साथ अगर हम ये काम करें, सो ये रिजल्ट होता है। सो नाउ व्हाट आई मीन टू से यस कि इस पर्टिकुलर होंडा में कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज देखना है कि ट्रू पावर ऑफ डिसीजन। देखिए एक आदमी ने एक डिसीजन लिया, यानी पिस्टन रिंग बनाने का, रिजेक्ट हो गए, वहां पे उसने रोका नहीं, उसने मॉडिफाई किया, उसको रेक्टिफाई किया और दोबारा ट्राई किया। इवन आफ्टर फ्रेंड्स हंसने लगे, सभी चीज उसके सामने बहुत ढेर सारे चैलेंजेस आए, फिर भी वो रुका नहीं और वो आगे बढ़ते गए। एंड ट्रू कमिटमेंट, यानी उसको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही था और वो टोयोटा का स्टैंडर्ड पे लेकर आने वाला था। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि वो कंटिन्यूस बेसिस पे वो डिसीजन ले रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ विच ही रीच टू द सक्सेस लेवल। एंड हर टाइम पे वो अपनी डिसीजन को सीख रहे थे, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, एंड स्टेड ऑन एंड कमिटेड ऑन योर डिसीजन। दैट मीन्स उसने जो डिसीजन लिया उसमें वो खड़े रहे, और जब तक उसको ठीक नहीं किया वो गिव अप नहीं कर रहा था। एंड द थिंग इज व्हाट, ही एंजॉयड मेकिंग डिसीजन। सी आज हम लोग डिसीजन लेने में डरते हैं माय फ्रेंड्स। हम सोचते हैं अरे बाद में देखेंगे, क्यों लेना है, सब कुछ सही चल रहा है। सी सब कुछ नहीं चल रहा है, हमें लग रहा है कि अच्छा सब कुछ सही चल रहा है। सी जब हालात बिगड़ जाते हैं तब हम डिसीजन लेने के लायक नहीं रहते हैं। सो टुडे इज द राइट टाइम, आज एक सही मौका मिला है, यूटिलाइज इट, take the right decision, be with the team, be with the system, be with Nasvis, be with this industry, or let us grow together. So now I'll tell you, after giving this particular example, मैं यहाँ पे आपको एक एक्शन प्लान देने वाला हूँ my friends। देखिए with the same kind of effort, that means determination, commitment, passion and desire के साथ and with the complete focus के साथ मैं यहाँ पे आपको एक एक्शन प्लान देने वाला हूँ। दिस इज अ प्रूवन एक्शन। मैं भी आज भी इस पर्टिकुलर एक्शन प्लान के साथ एवरी सिंगल डे में काम कर रहा हूँ। सो इसका नतीजा क्या होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। वेरी सिंपल है,
बट हमेशा देखिएगा कि एवरी सिंगल डे यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग द डिसीजन, इंप्रूव योरसेल्फ, नॉलेज गेन करना है, स्किल गेन करना है, एंड देन यू सी व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। सी ये चीज आपने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में देखा होगा, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, हम लोग यहाँ पे आपके साथ 1 ईयर के एक्शन प्लान के साथ ये बिजनेस कर रहे हैं। देखिए कि जो लोग इमीडिएटली लाइक विद इन 1 वीक, विद इन 1 डे, कुछ लोग 3 दिन में गिव अप कर देते हैं, 1 वीक में गिव अप कर देते हैं, 10 डेज में गिव अप कर देते हैं। आई टेल यू व्हाट, कि आपको पता भी नहीं होगा कि अगर आपने थोड़ा सा उस टाइम पे गिव अप करते टाइम पे, अगर आप थोड़ा सा सोचिए कि मैंने क्यों गिव अप कर रहा हूँ, अगर मैंने थोड़ा सा एफर्ट, गिव अप करने का जो एफर्ट है वो ये सीखने के लिए अगर आपने ध्यान देते हैं, see I'll tell you what, it'll give you a 360 degree turn up होगा, right? So now I'll tell you what, कि आप गिव अप, यहाँ पे आपको सीखना क्या है, which I'm going to tell you right now. See, first of all, हम लोग देखते हैं, देखिए नाउ लाइक मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स काम करने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे पहले चीज आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, क्या करने पर हमें क्या मिलेगा। सी एंड रिजल्ट, नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को रनिंग करना है, सो पहले आप पूछेंगे कि कहाँ तक मुझे रनिंग करना है, राइट? सो द थिंग इज व्हाट, हर हमेशा एक गोल होना बहुत जरूरी है। सो नाउ हियर लेट अस सी कि हमारी एक्शन प्लान क्या होने वाला है। सी द फर्स्ट मंथ, यानी ये मंथ, आज से अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करें, नेक्स्ट मंथ एग्जैक्टली ऑन दिस डेट आपका 1,000 रुपए का इनकम के लिए हम लोग काम करेंगे। So this is your first target. ये आपका फर्स्ट टारगेट है जो हम लोग मिलकर करने वाले हैं, जो आपको स्टेप बाय स्टेप हम लोग गाइड करते रहेंगे। See, this is a first and foremost step. First month, 1,000 rupees. See, it is a very easy target. बहुत आसान है। अगर 1,000 IP का है, we just need only 2 business center, one on the left, one on the right. Right? It's very very simple. So अगर 500 IP का है, so we just need only two business center on the left, 2 business center on the right. So what I mean to say, हमारी मेन फोकस क्या है, इस महीने आपका 1,000 रुपए का इनकम कराना है। सो ये हमारी फर्स्ट टारगेट है। नेक्स्ट मंथ का टारगेट क्या होगा, इन 2 लोगों को वो सभी स्किल, नॉलेज, टैलेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सभी चीज सीखें, और इन लोगों को 1,000 रुपए का इनकम के लिए हम काम करें। सो ऑटोमेटिकली आपका सेकेंड मंथ का टारगेट बाय डिफॉल्ट कंप्लीट होगा, जो 2,000 रुपीज का है। से आई एम रिपीटिंग ओवर हियर, अगर आपने आपकी 2 लोगों को वही स्किल सिखाया जो आज आप सीख रहे हैं, दैट मीन्स इन लोगों को नॉलेज, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, पैशन, स्किल, फोकस, ये सभी चीजों का आपने उसको सिखाया, हाउ टू वर्क कमिटेडली फॉर 1 ईयर। सो आपने इन 2 लोगों को सिखाया कि 1,000 रुपए कैसे कमाया जाए। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपका सेकेंड मंथ का टारगेट कंप्लीट होगा, और यहाँ पे आपका इनकम 2,000 रुपीज होगा। अब देखिए द ब्यूटी अबाउट द बिजनेस ऑन द थर्ड मंथ। और थर्ड मंथ में क्या होगा कि अभी ये 4 लोग जो हैं, 2 लोगों को सिखा रहे हैं 1,000 रुपए कैसे कमाए जाए, राइट? सो सॉरी, इट्स अदर वे, कि ये 2 लोग जो हैं, ये बिजनेस को कैसे किया जाए ये सिखा रहे हैं, राइट? सो इन 1 मंथ ऑफ टाइम 4 लोगों को 1,000 रुपए कैसे कमाए जाए ये सिखाने पर थर्ड मंथ बाय डिफॉल्ट आपका इनकम होगा 4,000 रुपीज। फोर्थ मंथ यू +2 +4, सभी लोग मिलकर 8 लोगों को सिखा रहे हैं इन द फोर्थ मंथ 8,000 रुपीज का इनकम कैसे अचीवमेंट किया जाए। फिफ्थ मंथ आपका टारगेट है 16,000 रुपीज। सिक्स्थ मंथ आपका टारगेट है 32,000 रुपीज। सेवेंथ मंथ आपका टारगेट है 64,000 रुपीज। एट्थ मंथ 1,28,000। नाइन्थ मंथ 2,56,000। टेंथ मंथ 5,12,000। 11th month 5,40,000 and 12th month 5,40,000. So हमारी मेन फोकस क्या है, इन 1 ईयर ऑफ टाइम आपका टोटल इनकम ऑफ 21 लाख। इट्स अ बिग मनी, बिग मोटिवेशन है, सब कुछ है। नॉर्मल बिजनेस में इस तरह से इनकम कमाना इज हाईली इम्पॉसिबल,
लाखों का इन्वेस्टमेंट होगा, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा, तब जाकर प्रॉफिट ऑफ 21 लाख लगा सकते हैं, और बार बार इन्वेस्ट करने की से ही होगा। बट नेस्पिस में सिर्फ हमने वंस इन अ लाइफ टाइम ये पैकेज लिया, और हम लोग इजीली ये इनकम को ले रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट माय फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट मंथ अब 21 लाख इज अ टारगेट। यहाँ पे अभी देखिए कि करना क्या है। सो इसके साथ आप एक ड्रीम शीट बनाइए, इसके साथ आप एक ड्रीम शीट बनाइए। सो अगर मैंने 1000 रुपीज का इनकम लिया, सो मेरा ऐसा कौन सा पहला ड्रीम है जो पूरा होगा। दैट मीन्स छोटे छोटे ड्रीम को आप सेलेक्ट कीजिए। सी मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, सो वे बैक इन 2002, सो वहां पे मैंने देखा कि मुझे एक पार्कर पेन की बहुत जरूरत था। राइट, आई लव दैट पेन। सो क्या होता था कि मैंने डिसाइड किया था कि मेरी फर्स्ट इनकम से आई विल बाई वन पार्कर पेन। छोटा सा था, बट द ड्रीम जब कंप्लीट हुआ, इट गेव मी अ मोटिवेशन टू अचीव माई नेक्स्ट ड्रीम। सो 1000 रुपीज से आप कोई भी एक ड्रीम गोल में कन्वर्ट कीजिए, एंड राइट इट डाउन, गिव इट अ डेडलाइन। यानी आज से अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करें, एग्जैक्टली नेक्स्ट मंथ तक आपके पास डेडलाइन है, एक गोल है, जो आपका ड्रीम है उसको गोल में सेट किया, एंड वर्क ऑन इट। ऐसे एवरी सिंगल मंथ आपको ये करना है। नेक्स्ट 12 मंथ्स आपका 12 ड्रीम्स गोल में सेट होगा, एंड आप पूरी पैशन के साथ आप इस बिजनेस को करेंगे, एंड 21 लाख, जरा सोचिए कि आपका कितना बड़ा ड्रीम कंप्लीट हो सकता है। से आई कैन टेल यू, आपके पास एक गाड़ी हो सकता है, आप हो सकते हैं कि लाइक एक घर का डाउन पेमेंट करें, एंड यू विल हैव द बेस्ट ऑफ द फोन्स एंड बेस्ट ऑफ द गैजेट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग रहेगा माय फ्रेंड्स। आपका कॉन्फिडेंट लेवल हो, आपका बॉडी लैंग्वेज हो, आपका पर्सनालिटी हो, सब कुछ यहाँ पे चेंज हो सकता है विद दिस अमाउंट। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट, कि अभी ये इनकम, ये गोल, ये ड्रीम गोल को हमने किया। सो द बेस्ट थिंग इज हाउ टू स्टार्ट, दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग। इस काम को, ये गोल को करने के लिए हमें स्टार्ट कैसे किया जाए, इट्स वेरी सिंपल। पहला जो चीज है, हमें 3 कैटेगरी में एक लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। सी ओवर हियर, लिस्ट 3 कैटेगरीज का हम लोग किसका बनाएंगे। पहला लिस्ट जो हम बनाएंगे वो है इंटरेस्टेड लोगों का। यानी आपकी फोन बुक में देखिएगा ऐसे कितनी ऐसे लोग हैं जो छोटे अमाउंट से बड़ा बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे इंटरेस्टेड लोगों का पहले लिस्ट बनाइए। देन सेकंड इज 50-50, दैट मीन्स ये लोग हो सकता है कि ये जुड़े, दैट इज अ सेकंड कैटेगरी। एंड द थर्ड कैटेगरी इज बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। यानी हर एक पर्सन के पास ये 3 कैटेगरी के लोग का लिस्ट जरूर रहेगा। सो मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाने में कंजूसी ना करें, मेक अ लिस्ट, कीप ऑन मेकिंग द लिस्ट। और लिस्ट बनाते टाइम पे जजमेंटल ना करें, यानी ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। जो भी नाम आपके मोबाइल फोन पे देखते रहिएगा, और अगर आपको, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहिए, एंड यू जस्ट कीप ऑन मेंशनिंग इट। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे अगर हम बात करें, फर्स्ट इज whom to call first। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला उन लोगों को कॉल करें जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। सो अब आप बताएंगे कि वाई इट इज, राइट। सो जो लोग इंटरेस्टेड है उन लोगों को कॉल करना चाहिए, जो इंटरेस्टेड ही नहीं है उन लोगों को क्यों कॉल करें। देखिए सिंपल एग्जांपल आई वांट टू गिव यू। आप जब गाड़ी सीखने के लिए जाते हो इन ड्राइविंग क्लास, वो आपको नए गाड़ी से नहीं सिखाएंगे, आपको एक सेकेंड हैंड गाड़ी से सिखाते हैं। सो सेम थिंग ओवर हियर, कि आप जो, आपको पता है ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, सो इनमें से लोगों को कॉल करके आप अपनी एक्सपीरियंस को गेन कीजिए। कि इनविटेशन कॉलिंग का एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, कि मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, जब आप इन लोगों को कॉल करोगे, राइट, सो आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल विल बी जीरो, और सबसे ज्यादा इन्हीं में से रिजल्ट आता है। सो द थिंग इज व्हाट, ट्राई इट, आपको बहुत अच्छा फील होगा, एंड यू विल बी रियली शॉक टू सी द रिजल्ट। सो द फर्स्ट कॉल जो आपको करना है वो लोग हैं कि बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। सेकेंड वन, सेकेंड वन जो है, जो सेकेंड कॉल जो करेंगे आप, वो है जो माइट बी इंटरेस्टेड।
उन लोगों को कीजिए। और सबसे लास्ट यहाँ पे जो कॉल करेंगे, दोस्त आर वेरी इंटरेस्टेड, यानी जब तक आप थर्ड कैटेगरी में आएंगे आपका कॉलिंग का परफेक्शन इतनी सॉलिड होगा, सुनने वाला यही सोचेगा अरे मुझे 100% इस पर्सन के साथ जुड़ना है। सो दिस इज समथिंग आई हैव सीन कि ह्यूज रिजल्ट देने वाला एक कॉन्सेप्ट है। सो नाउ एग्जैक्टली क्या बताना है, दिस इज वेरी सिंपल। सी आई हैव अ सिंटैक्स टाइप ऑफ अ कॉलिंग। मैं एक ही वर्ड्स यूज करता हूँ क्योंकि उसमें 100% रिजल्ट आता है। मैं लोगों को सिर्फ ये पूछता हूँ माय फ्रेंड कि अगर मैं आपको एक छोटे से अमाउंट से बड़ा बिजनेस करने का मौका दूं, क्या आप उसको सुनने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए इंटरेस्टेड है क्या? सिंपल। उसके अलावा कोई और पूछता भी नहीं। अगर वो पर्सन, सामने वाला पर्सन बताता है यस, देन आई सेंड हिम अ वीडियो प्रेजेंटेशन। बस इतना ही करता हूँ। राइट। सो क्या होगा, आपने ये सिंपल सा सवाल पूछा और अगर वो पर्सन बोलता है यस, फिर उसको वीडियो प्रेजेंटेशन सेंड कीजिए। वो वीडियो देखेगा, समझेगा, आपको कॉल करेगा, डाउट्स को क्लैरिफाई कीजिए, देन follow them up and take the decision. So the next is the follow up. ये बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यहाँ पे, अच्छा तो उसने देखा तो ठीक है वो खुद कॉल करेगा, ऐसा नहीं होता। आप ही को कॉल करना पड़ता है। यू शुड गिव अ कॉल। नाउ सपोज कि आपने सुबह 5 लोगों को आपने कॉल किया और आपने वीडियो प्रेजेंटेशन सेंड किया, इवनिंग दोबारा से उन लोगों को कॉल कीजिए। राइट। सो मेक इट अ हैबिट। जितना आप कॉलिंग और जितना आपने लोगों को इनविटेशन देते हैं, सो उतना ज्यादा आप परफेक्शन पे आएंगे और उतना ज्यादा इनकम है। सो नाउ आई विल टेल यू माय फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो चीज है वो है विजुअलाइजेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन को अंडरस्टैंड नहीं करते। सी दिस इज अ पावर। नाउ नाउ फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आज के दिन पे क्या करते हैं, सिर्फ आज ही का सोचते हैं, कल क्या होगा किसी को पता भी नहीं है। आफ्टर क्या, आफ्टर 1 ईयर आपका लाइफ क्या होगा आपको पता भी नहीं है। सी द मेन थिंग, जितनी भी सक्सेसफुल लोगों को देखिए आप, वो लोग आज इस वजह से सक्सेसफुल है क्योंकि उन लोगों के पास 50 इयर्स 100 इयर्स का प्लानिंग है। वो लोगों को एग्जैक्टली पता है कि 50 इयर्स के बाद उसकी कंपनी कहां तक पहुंचने वाला है, उसके 100 इयर्स के बाद उसकी कंपनी कहां तक पहुंचने वाला है। एनी बिग सक्सेसफुल पीपल, राइट। सो उन लोगों का विजन ही कुछ अलग है। सो हम लोगों का विजन सिर्फ मंथ एंड तक है, यानी बैंक में जितना पैसा है उसको मंथ एंड तक कैसे संभाला जाए। सी आई वांट टू गिव यू द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विजुअलाइजेशन। सी ओवर हियर, सभी लोगों ने ताजमहल देखा होगा, राइट। इट इज कॉल्ड द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब देखे कि शाहजहां ने, राइट, मुमताज के लिए एक एक टोम बनाया था। दैट्स इट, इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। टोम बनाना था और उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊं ताकि पूरी दुनिया देखते रहे। सी उस टाइम पे ना कोई आर्किटेक्ट था, ना कोई इंजीनियर नहीं था, कुछ नहीं था, राइट। एंड ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से ट्रक नहीं था, कुछ नहीं था। नाउ आई टेल यू माय फ्रेंड, सिर्फ एक विजुअल विजन था शाहजहां के ऊपर। वो विजुअलाइज करता था कि एग्जैक्टली ये ताजमहल कैसे दिखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, सिर्फ उसकी माइंड में था, राइट। सो देन यू गुड, लेट मी टेल यू व्हाट, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मार्बल यूज किया गया, उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, मुश्किलें थे, और इस ताजमहल को कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 22 इयर्स लगे। 20,000 लोग काम कर रहे थे, बीच में बहुत सारे लोग मर भी गए, बट उसका काम नहीं रुका माय फ्रेंड्स। उसको एग्जैक्टली पता था ये ताजमहल किस तरह से हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। इवन आफ्टर सो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, आज भी वो वहां पे खड़ा है, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है, और भी हजारों साल ये ऐसे ही रहेगा। एक पर्सन की विजन, विजुअलाइजेशन इतना बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है कि ये पावर है, ये ताकत है इस पर्टिकुलर बिजनेस में भी। आप वही विजुअलाइजेशन, यानी आज से जो बिजनेस आप स्टार्ट करें, किस विजन के साथ आप बिजनेस को स्टार्ट करें, ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी ये बिजनेस क्या आप एक दिन करने के लिए आए, या 3 दिन, या 1 वीक, या 1 मंथ, या 1 ईयर, या 10 ईयर्स, या 15 ईयर्स, या 100 ईयर्स करने के लिए आए, ये आज आप डिसाइड कीजिए। अगर आपने डिसाइड किया, उसको गिव अप, पीछे मत मुड़ के देखिए, सिर्फ आगे जाना है। मुसीबतें आएंगे, चैलेंज कीजिए, ओवरकम कीजिए, एंड थिंक लाइक अ होंडा, राइट? तो उसका स्टोरी याद रखें, इसकी विजुअलाइजेशन याद रखें, एंड 100% आई विल टेल यू कि आप नेस्विस में बहुत जल्द टॉप पोजीशन में पहुंचेंगे, विच इज क्राउन एम्बेसडर। सो वहां तक पहुंचेंगे इन रिकॉर्ड टाइम। सो I conclude this particular training program, a presentation. So hope like you liked it, और ये सभी नए एसोसिएट के पास जाएगा। So as I always say, I commit. Your success is our priority. Your success is a commitment. Your success is our responsibility. So enjoy doing NASWIS. Wish you all the best, and thank you very much.